विद्वान मित्रों, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स एक कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसी का अपना टॉपिक चल रहा है। पार्ट 3 पे हम पहुंच चुके हैं मेंसुरेशन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। हमें बस कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। बहुत बच्चों के आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर लाइव कर दीजिए, बट लाइव हम कुछ समय बाद में करेंगे जब तक आपका सहयोग हमें और अच्छा बढ़ा देगा। ये हमारा एक फ़र्स्ट ट्रायल है। जैसा भी पॉसिबल होता है आपके बीच में है। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा गया तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तो आज जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैं बात कर रहा हूँ, पेपर को कंडक्ट करूँगा PSPCL को, पुड्डा पेपर को, PSSB कानूगो एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों आज SSC CGL, SSC CHSL, रेलवे पेपर। ठीक है, रेलवे की गारंटी करता हूँ, CGL की गारंटी करता हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट SSC CGL बिकॉज मैं खुद 4 बार पेपर क्रैक करके बैठा हूँ आज भी। आई एम वर्किंग एज ए इंस्पेक्टर पोस्ट, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग यू कि ये ऐसा वैसा पोस्ट है। बट हमें क्या करना है, हमें सीखना है कुछ अच्छा, राइट। तो करेक्ट, जो भी हमें पॉसिबिलिटी बनती है हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ अगर किसी के पास है तो आगे दिया जाए किसी को, तो वो सबसे अच्छा धन होता है मेरे मानने से। अगर किसी को देना है तो नॉलेज दो जो है आपके पास, ठीक है। फ्री में कोई किसी को नहीं देता, पर हमारी मुहिम है आप सबके बीच में आपको ज्ञान देना, आपको तक वीडियो पहुंचाना, उन बच्चों तक मैं कह दूं शिक्षा का माध्यम देना कि जो आज भी बहुत दूर दराज बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, क्यों ना हम टॉपिक शुरू करें। जैसा भी संभव टू द पॉइंट में लेके चल रहा हूँ आपको। हम ट्राइंगल बेस को कवर किया, हमने रेक्टेंगल स्क्वायर को कवर किया। प्यारे बच्चों, 2D के अंदर हम हमारा टॉपिक, इसके बाद में रह जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद में प्यारे बच्चों हम चलेंगे 3D के अंदर, क्यूब, क्यूबोर्ड, राइट। फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास सिलेंडर, राइट। तो कॉइन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर जितनी भी मैं आपको 5 या 7 नई ट्रिक्स दूंगा, प्लीज़ मैथमेटिक्स का एक ही सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मेरे विद्वान मित्रों उतनी कम है। क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स में आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं ना, बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत मोटिवेट स्पीच सुने होंगे, लेकिन उनका असर नहीं है भाई आज की ज़िंदगी में। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक 32 लाख किताबें स्टोर कर सकता है। आप सोचो, मैंने पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर याद किया है, ठीक है। मैंने किसी से सुना था तो मेरे सामने उन्हें, आज मैं आपको पूछता हूँ कि आज से आप बता दीजिए कि आपकी लास्ट बर्थडे जब आपने सेलिब्रेट किया क्या वार था, नहीं पता होगा। डेफिनेटली आज का आधुनिक जीवन हमारा ऐसा है कि हम एक मशीनरी युग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। परंतु आप जिस चीज़ के साथ एक लगन के साथ हो जाओ, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको सोचते कि एक वक्त हैरानी नहीं होती कि पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर कैसे याद हो सकता है। हो सकता है। मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होता है कि आपको मैं पहले बता दूं कि आपको आंसर याद हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही एक मैथमेटिक्स का सबसे इजी फार्मूला है। कंटिन्यू डेली के आप, यानी कम से कम पैटर्न बनाएं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आए तो हमसे बात करिएगा। चलिए, क्यों ना हम शुरू करें आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, बहुत शानदार ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ तथ्य है, नोट रख लेना। मैं पहले बता दूं वीडियो के अंदर, कुछ बच्चों, देखो हर किसी बच्चे का अलग अलग दिमाग होता है। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया कि सर आपकी ट्रिक जो है ना ये कैलेंडर वाली गलत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि मैं भी स्तब्ध हो गया कि मैं ऐसा हो नहीं सकता। परंतु जब मैंने उसको टोटल वेरीफाई किया तो आई गॉट इट कि वो बच्चा गलत था। तो बाद में उसको मैंने सोल्यूशन विद भेजा तो उसको समझ में आया। इसी प्रकार हम जो स्पीड बनाना चाहते हैं तो हमें ट्रिक करनी यूज करनी पड़ेगी, मैथ को खाना पड़ेगा। अगर हम लॉजिक से चलना चाहते हैं तो फिर मैथ तो चलती जा रही है। चलिए, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इंक्रीज बाई 10 टाइम्स। देखो, इनसे पहले मैंने जो आपके सामने पॉइंट्स रखे थे, इनके सामने तथ्य रखे थे, वो मैंने रखे थे कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज 10%, देन व्हाट परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेजेंट नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेज पर। अब इस स्टेज पर प्यारे बच्चों क्या है कि जब भी हम किसी भी स्क्वायर, किसी भी रेक्टेंगल, कोई भी फिगर ले लूँगा मैं, सबसे पहले मैंने फिगर उठाई है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की। अगर प्यारे बच्चों इनकी साइड को अगर मैं n टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, n टाइम्स का मतलब हम
फिगर पे बात करेंगे। लाइक जैसे देखो कि मैंने कहा, पहले मैं आपको डायरेक्ट इसके बारे में बता देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ जाएगा तब क्वेश्चन करने पे। ठीक है, जब भी प्यारे बच्चों आपको पूछा जाए भी रेक्टेंगल के एरिए को या दोनों पे, आपको पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, दोनों पे सेम ही ट्रिक काम करेगी, डिफरेंट नहीं काम करेगी, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर पे भी होता है, रेक्टेंगल पे भी होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। तो हमने क्या करना है कि जब मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, इंक्रीज बाई 5 टाइम्स, ठीक है, तो तब आपका एरिया या उसका पैरामीटर कितना आएगा। सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया पूछेंगे तो एन स्क्वायर कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना, आपने एन स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर मान लो उसने कहा कि एरिया में कितने परसेंट, मैं दोनों डिफरेंस समझ रहे हो मेरी बात का, कि मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली। ये तो हो गया सीधा कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, ये प्यारे बच्चों टाइम्स। अगर उसने पूछा भी एरिया कितने परसेंट, कितने परसेंट, तो आपको कर देना एन के इसी में बस -1 करके इनटू आपने 100 लगा देना है, क्योंकि आपको पता है जब परसेंट निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लियर। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको भी यहीं पर भी यही देसी दवाई रामबाण विधि का यूज़ करेंगे आप, ये लीजिए, समझ गए मेरी बात। अब मैं बात करता हूँ इसी पे, इसी पॉइंट पर मैं बात करूँगा आपसे पैरामीटर की, ठीक है। अगर मान लो पैरामीटर आपको दोनों कंडीशन पे दी जाए, तो पैरामीटर के लिए आप n कर देंगे, n टाइम्स आपका पैरामीटर इंक्रीज हो जाएगा। प्यारे बच्चों n टाइम्स आपका पैरामीटर इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर आपको पैरामीटर में परसेंटेज पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपने n-1 इंटू 100 कर देना, क्योंकि n का स्केयर नहीं है, ठीक है, और n-1 इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। चलिए लेट्स वी स्टार्ट इट्स प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। चलिए अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, बात समझ रहे हैं, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। तो वो कितना एरिया होगा उसका, आपने क्या कर देना है, ये क्या पूछा है, एरिया पूछा है आपसे, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, एरिया पूछा है। तो आपने क्या कर देना है, एन का स्केयर पूछा था तो 3 3 जा 9 कर देंगे, तो 9 टाइम्स आपका बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्या नहीं समझ में आई आपको? गुड, अगर बात समझ में आ चुकी है तो फिर आप फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। लोग इन क्वेश्चनों को छोड़ते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्यों, क्योंकि आजकल के पेपर ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन कंपटीशन में पेपर आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन फंसाएगा कि जो आपको लगे हाँ हो भी सकता है और आपसे नहीं भी होगा, ठीक है, तो फंस जाते हैं, वहीं आप क्विट कर दें या आप करेंगे तो गलत तुक्का मारेंगे, तो बस यही होता है। चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन पे आपको पूछ लिया जाता, बाय द वे अगर वो पैरामीटर पूछ लेता आपसे, अभी पैरामीटर कितना, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, अगर डायरेक्ट पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। मैंने वो कल भी आपको एक पॉइंट समझाया था भी, जब भी व्हेन, कल मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था प्यारे बच्चों, किसी भी सर्कल की रेडियस मान लो 75% इंक्रीज हो जाए तो उसका सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा था जब भी इस कंडीशन में रेडियस एंड सरकमफ्रेंस ऑलवेज विल बी सेम, जितना उसका वो होगा उतना ही उसका सरकमफ्रेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो अब यही पॉइंट पर पैरामीटर पे पूछ लेता हूँ, तो पैरामीटर कितना आंसर आ जाता है आपका, 3 टाइम्स आ जाता। अगर आपसे पूछा जाता प्यारे बच्चों कि पैरामीटर कितने परसेंट इंक्रीज होता, तो n कितना है अपने पास, 3n-1 इंटू क्या कर देंगे 100, इसका मतलब n-1 इंटू 100 इज इक्वल 200% आपका इंक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 200% इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इफ द लेंथ, देखो एक बात बता दूं, रेक्टेंगल के अंदर आपको लेंथ या ब्रेथ का कैलकुलेशन नहीं देगा वो अलग से,
वो सेम ही क्वेश्चन देगा आपको, डिफरेंट करके कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको बस सेम ही क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ ये रेक्टेंगल समझे या वृत्त समझे। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है, देन what percent its area will be increase। बताइए, मैंने कल आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो आज आपको बस करवा रहा हूँ मैं, इसीलिए करवा रहा हूँ। आपने देखो n की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स। प्यारे बच्चों, मैंने आपको रामबाण विधि क्या बताई, ये अपनी रामबाण विधि है, तो आपने कर देना n² - 1 इंटू 100। तो देखो 4 का जब स्केयर करेंगे, नाउ इट इज़ ए एरिया, ध्यान रखना आपको ये एरिया है प्यारे बच्चों। तो एरिया में जो मैंने बताया था जो वैल्यू आती है वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आती है ऑलवेज, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है प्रॉपर से, सारी बातें, तभी आप अच्छे से काम को कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 - 1। डोंट डू कि 4 - 1 3 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1500% इंक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 1500% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक्स आप समझ गए होंगे, आप इनको यूटिलाइज अप्लाई करें, आंसर्स निकालें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन आस्क मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, आज के हम बढ़ चुके हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ। हम थर्ड कंसेप्ट में जानेंगे कि इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, और हम सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, बस छोटी सी कैलकुलेशन आपको लर्न रखनी है। अगर कैलकुलेशन आपने लर्न नहीं रखी तो आप डेफिनेटली कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, इन सर्कल का मतलब होता है जिसको अंतवृत्त कहते हैं। देखो ये ट्राइंगल की बात करें, एक ये ट्राइंगल है ABC। अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस प्रकार से, इसके ऊपर मैं एक मीडियन ले लेता हूँ, ये मीडियन ले लिया, इस पॉइंट को रख लिया मैंने D। ये क्या है, B और C साइड को AD ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, और AD क्या है, एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC पे, आपको पता होगा। इसी प्रकार अगर मैं इस प्रकार B से ले लूँ और इसका नाम रख दूँ मैं E, ठीक है, तो ये देखो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो अब 30 इधर और 30 इधर काउंट होगा। इसी प्रकार मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया F। तो बेसिकली क्या हो गया कि अपने पास AD, CF और BC क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और साइड्स AB एंड BC एंड CD। क्लियर। अब देखो ये इनका सेंटर है, इस सेंटर को कोई नाम रख लेते हैं G। अब देखो जो AD है वो क्या दो भागों में बंट गई, AG और दूसरी हो गई तुम्हारी GD। अब देखो जब भी किसी ट्राइंगल का मीडियन है, ट्राइंगल का मीडियन है, उस ट्राइंगल को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऑलवेज प्यारे बच्चों 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये याद रख लेना आप, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ यही चीज़ मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ आपको दूसरी चीज़, मैं छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों। रेडियस क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहीं किसी एनी पार्ट पे टच करे, तो वही आपका क्या होता है, रेडियस होता है। अब मुझे बताइए कि मैं अगर इस प्रकार से एक मैंने यूँ लाइन सेगमेंट ले लिया, तो ये जो सेंटर O है, तो इस O से ये हो गया E, ठीक है। मुझे बताइए क्या OE रेडियस है या BO रेडियस है, ओबियस बात है कि OE रेडियस होगा, न कि BO रेडियस होगा। तो ये अपने पास हो गया OE रेडियस। इसी प्रकार से अगर आप इधर लेंगे इधर लेंगे, तो इन प्रकार के क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट मैं आपको वो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो आपको कंसेप्ट इन पे मुख्य तौर पर पूछा जाता है। चलिए, जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, if the side of an equilateral triangle is 5 centimeter, find the radius of its incircle of a triangle। ये आपको पूछा जा सकता है एरिया। क्लियर। इन पे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, इन सर्कल का एरिया पूछ लेगा और इसकी क्या रेडियस पूछ लेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो मैं आपको पहले तो समझा देता हूँ इन सर्कल, ठीक है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, साइड और 2√3, या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप याद रख लीजिए साइड डिवाइड बाई
3.46, बस ये याद याद रख लीजिए। क्लियर, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि सर ये कहाँ से कैसे आ गया। जब अपने इनका रेशियो कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो यही इनकी वैल्यू निकल के आएगी। तो क्यों ना अपने डायरेक्ट इस चीज़ को लर्न रखें कि आपके लिए ईजी बन जाए। हाँ जी, जैसे मैंने यही क्वेश्चन इंप्लीमेंट करता हूँ मैं, तो मेरे को क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो मैं रेडियस काम क्या करूँगा, मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 3.6, तो ये 100 बन गया। तो इसका मतलब 500/3 इतना बन गया। तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग जितनी हमारी वैल्यू है उनके आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा ये। तो अपना 1 टाइम चला गया, 1 हो गया, पीछे ऑलमोस्ट अपना 154 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो 1200 के समथिंग चला गया। तो यानी कहने का मतलब मैं इसको कर दूं कि 5 चौका 1200, 20 5 चौका 20, 2200 के समथिंग चला गया। ठीक है, तो 4 हो गया, फिर आगे 6 टाइम 5 6 के यानी ऑलमोस्ट यानी 4.6 चला जाएगा। ये आप सोल्यूशन निकाल लेना, बेशक 4.4 के समथिंग चला जाएगा। बेशक आप मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आपको इसका एरिया पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एरिया, मैं आपको दो ट्रिक्स दे रहा हूँ। या आपको यूज कर लेना है पाई डिवाइड बाई 12, पाई डिवाइड बाई 12 इंटू क्या करेंगे आप, साइड का स्केयर। या आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है कि बस सिंपल सी 261 इंटू आप क्या कर देंगे, साइड का स्केयर। मेरे को लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप रियल में प्रैक्टिस करेंगे, उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्लियर, उनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करूँ तो 2.61 इंटू 25, तो मुझे अब आंसर निकालना है। तो मुझे शायद तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 1 जब 25 बच गए 2। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैसे हम बनाते थे कि डिजिटल फंडा मेथड, डिजिटल फंडे यानी डिजिटल सम से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 25 6 जब 150, 150 में 2 ऐड करेंगे 152, तो कितना बचेगा 15। तो 25 दूना 50 में 15 जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट अपने पास कितना हो गया, 65। तो 3 के पहले लगा देंगे तो हम कह सकते हैं कि 6.5 जो भी है आपका 3 के आंसर लगभग आंसर आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, अगर आपको पूछा जाता है सरकम यानी सरकम सर्कल, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों परिवृत्त। क्या कहते हैं इसको हम, परिवृत्त यानी बाहर का वृत्त। अगर किसी भी ट्रायंगल पे इस प्रकार एक ट्रायंगल है और उसके बाहर यूं वृत्त बना हुआ है ABC, और इस पे भी आपको रेडियस निकालना है, तो इस पे रेडियस निकालना है तो आपने क्या कर देना, इसका साइड रूट 3। ठीक है, या आप कर सकते हैं कि साइड डिवाइड 1.73, ये दोनों में से कोई इंप्लीमेंट करें आप। अब देखो तीसरे इस पे हम बात करते हैं, अगर इसका एरिया निकालना है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रेडियस निकालने का तरीका बताया आपको 1.44। जब आपके पास किसी सर्कल का रेडियस आ गया, क्या आप उसका एरिया नहीं निकाल सकते? ऑब्वियस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समय को बचाने के लिए कुछ चीज़ों के लिए मुश्किल उठानी पड़ती है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। चलिए, आपके सामने मैंने एरिया निकालना है किसका, सरकम सर्कल का, सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसके लिए आप क्या इंप्लीमेंट कर देंगे, पाई डिवाइड बाई 3 इंटू कर देंगे साइड का स्केयर। ये लीजिए प्यारे बच्चों, आप इनकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लें और आंसर निकाल लें। इनसे आंसर बहुत ईजी आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर अपने प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये साइड ऑफ एन सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। ऐसा भी दिया जा सकता है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स एरिया। तो बात वहीं आ गई। सबसे पहले तो आपको ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से फिगर बनाना है, कुछ ज्योमेट्री का वर्क नहीं कर रहे आप, 9th-10th का मैथ नहीं कर रहे हम, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको रेडियस निकालना है। तो मैंने इसके लिए रेडियस निकालने का शॉर्टकट बताया साइड रूट 3। तो आपने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट सबसे पहले कैसे करेंगे, साइड कितनी प्यारे बच्चों 6 रूट कितना है 3। अब आपको पता है कि 3 की वैल्यू कितनी होती है 6 1.73, रूट 3 की वैल्यू तो सबको लर्न होगी ना,
20 ऊपर लगा दे तो 601/73, तो यानी ऑलमोस्ट 73 का डबल होता है 146, तो 146 होता है तो 2 2 जा तो ऑलमोस्ट ये 3 पे चला गया। कितने पर चला गया प्यारे बच्चों? 3 पर चला गया ना, ठीक है। तो आप यानी कहने का मतलब यूँ इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अगर मैं इसका एरिया लेके चलूँ, मैं अगर एरिया लेके चलूँ तो एरिया मैंने क्या बताया था, पाई डिवाइड बाई 3 इंटू क्या कर देंगे आप, साइड का स्केयर कर देंगे। तो पाई का मीन्स होता है 22/7 इंटू 3 इंटू साइड कितनी 6 इंटू 6 कट कर दीजिए 2, तो आपके पास कितना आ गया 22 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इनसे भी कर सकते हैं आप। इवन की पाई की वैल्यू 3.14 रख लें, ठीक है, तो ये आपके पास 36 डिवाइड बाई 3 इंटू कट करेंगे 12, इनसे भी कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब आपके पास जरिया बहुत है, बट यू हैव टू डू यार, यू हैव टू डू कि 12 चौका कितना होता है, 12 चौका 48 होता है, ठीक है। तो उसके बाद में कितना 4 बच गया, 12 एकम 12 और 4 16, एक बच गया 12 3 36 और 1 37, तो समथिंग आपके पास इतना ऑप्शन चला जाएगा। तो देखिए इन प्रकार की वैल्यूज़ को आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ गए, आप इम्प्लीमेंट करें, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब मेरे बच्चों बात करते हैं अपने कि सरकम स्क्वायर। जैसे मान लो इस प्रकार से एक सर्कल है और उसके ऊपर यूं स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर है ABCD। अब आपको मैंने कह दिया कि जो स्क्वायर है साइड ऑफ ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसके बाहरी कोनों को स्पर्श करता हुआ वृत्त है जो, ठीक है, जो यानी ये कर रहा है, तो इस एरिया, इसका एरिया क्या है जो ये, तो इसके बाहर पार्ट का एरिया क्या निकलेगा। समझ में आ गई बात। इसके दो तरीके बनते हैं प्यारे बच्चों, इसके दो तरीके कौन से बनते हैं। सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। किसका एरिया निकालना पड़ेगा? स्क्वायर का। फिर किसका एरिया निकालना पड़ेगा? सर्कल का। किसका एरिया निकालना पड़ेगा? सर्कल का। फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि बीच का पार्टी तो है ना, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। ये एक प्रोसीजर होती है, थोड़ी सी लिटरली लॉन्ग प्रोसीजर होती है कि आपको अगर थोड़ी वैल्यू ज़्यादा दे दी जाए, यानी यहाँ पर दे दी जाए 12.56 अगर सेंटीमीटर्स की साइड है, तो फिर आप फंस गए, कन्फ्यूजन में चले गए। इसलिए बट हम दोनों प्रोसीजर से इम्प्लीमेंट करके इसका आंसर मैं आपको देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था। अब आपको ऐसे क्या करना है, तो इन पे आपने क्या करना है कि रामबाण विधि आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे आपने? 22/7 इंटू साइड का स्केयर, ओबियस बात है कि डिवाइड बाई 2, बेसिकली पाई आर स्केयर हो गया। आर यहाँ पर नहीं कहेंगे, हम साइड कहेंगे। वाई? क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, ये स्क्वायर की साइड मैंने दी 10, इट मीन्स प्यारे बच्चों ये 10 है, ठीक है, ये भी 10 है। आप किस बेस पे ट्रायंगल सर्कल का एरिया निकालेंगे? जब तक आपके पास रेडियस नहीं है। तो रेडियस क्या होगा कि आपको ये तो हो गया इस स्क्वायर का डायगोनल, और ये अगर मैं सेंटर मानूँ ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल की क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी? 10√2। तो इसके बेस से आंसर निकाल सकते हैं। बट वही मेरी बात होगी कि आप लंबी प्रोसीजर पे जाएंगे। अब आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 22/7 इंटू 10 का हो गया 100 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे 50, तो इसका मतलब होगा 22 5 110, तो यानी कहने का मतलब 1100 को 7 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो यानी इजी प्रोसीजर पे इंप्लीमेंट करें, टफ प्रोसीजर पे नहीं जाएं। तो इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कम स्क्वायर ऑफ ए सर्कल। क्लियर? तो ये प्रोसीजर होगी सबसे पहले। चलिए हम नेक्स्ट आ गए प्यारे बच्चों, इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कम की हमने बात कर ली, कि सर्कम सर्कल की बात कर ली, हम इन सर्कल की बात करेंगे। अगर किसी जैसे कि मैंने कहा भी कोई स्क्वायर है, जैसे इसके अंदर है, ठीक है, तो यूं हो गया ये, और हम इसको कहेंगे कि सर्कम स्क्वायर, और ये हो गया इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। भाई यानी सर्कल के अंदर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो गया, माफ़ कीजिए मेरी बात पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो आपको इस पे आंसर कैसे निकालना है? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, लेट्स सी, मैंने कहा कि साइड ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर।
तो आपको क्या करना है कि फाइंड द एरिया फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो वही प्रोसीजर हो गई। आपने क्या करना है कि जब आपको इस कंडीशन में एरिया फाइंड करना हो तो आपने कर देना है पाई, यानी पाई आर स्केयर की बजाय पाई स्केयर तो करते हैं, और इसमें क्या कर देंगे 4, यानी उसका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी अपोन में 4 कर देंगे। और अगर आपके पास प्यारे बच्चों यानी उसने सरकम सर्कल की बात पूछी हो ऑफ ए स्क्वायर, तो आपने कर देना पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर। मैं इनको शॉर्ट भी कर सकता था, आप भी कर सकते हैं। पता है कैसे शॉर्ट करना है प्यारे बच्चों? 22/7 है, और जो यहाँ पर इंटू जैसे 4 है तो 4 से कट करेंगे तो 11 हो गया। इट मीन्स 11 डिवाइड बाई 14 हो गया, और इंटू क्या कर देंगे साइड का स्केयर कर देंगे। क्लियर, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ मैं। तो आप इनसे कैलकुलेशंस को याद रख सकते हैं, आपके लिए वैसे ही बहुत आसान बन जाएगा ये। तो ये प्रोसीजर हो गई। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों इसके बाद में जो मैं कमिट था आपसे कुछ क्वेश्चंस पे, और कि जैसे मैंने कहा कि ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इफ़ द, मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर प्यारे बच्चों क्या है कि आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर दे दिया उन्होंने। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा ए बी सी एंड डी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये पार्ट आपको शेडेड पार्ट कर दिया उसने, ये पार्ट आपको क्या कर दिया शेडेड पार्ट कर दिया। क्लियर। आपको पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट, किसका पूछना है आपसे? शेडेड पार्ट का एरिया पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आपको कहा जाता है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि इस जो मतलब इस स्क्वायर इनके बीच में शेडेड पार्ट है उसका आपको एरिया बताना है प्यारे बच्चों। तो आपको जब भी एरिया निकालना है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी रेडियस क्या होगी। अब बीच में से तो ले नहीं सकते, इस प्रकार की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल लेना पड़ेगा। डायगोनल लेना पड़ेगा, ये ओ ए हो गया, तो ये ओ ए है, ये क्या है रेडियस है। ठीक है, और ए सी क्या है, ये आपका क्या है डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर, मेरी बात समझ रहे होंगे। जब तक आपके पास अगर ये डायगोनल यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो रेडियस यह भी 5 होगी, यानी डायमीटर होगा। अब ये डायमीटर तो बन गया, तो ये पूरे का पूरा कंप्लीट क्या हो गया यहाँ तक स्क्वायर के बेस से ये डायगोनल बन गया। अब डायगोनल अगर ये बन गया, ठीक है, तो आपको ऑब्वियस बात है कि आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, किसकी? स्क्वायर की। अब स्क्वायर की लेंथ निकालेंगे आप तो थोड़ा सा आपको जोर आएगा, थोड़ा सा आपको जोर आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। इसके लिए मैंने इसकी प्रोसीजर दी है कि जब भी आपको शेडेड पार्ट के एरिया पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो आपको कर देना है कि पाई-2 इंटू आर का स्केयर कर दो। अगर टफ लगता है तो ये लीजिए, आप ये कर दीजिए आर का स्केयर, ये लीजिए। और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, इसको और भी शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इनको नोटबुक में नोट कर लें। तो आप करेंगे 8/7 इंटू 5, तो 8 इंटू 25 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो गया 200/7। आप इनको कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 बच गए 64, तो 7 8 56, 5 और 7 8 56, यानी ऑलमोस्ट इतना आंसर